क्या आप बताइए किसी भी राज्य की जिम्मेदारी सही सीएम के हाथ में दी जा रही है? नहीं। फिर आप कहते हो देश सही हाथों में। जब देश का शिक्षा मंत्री ठीक ना हो, हेल्थ मंत्री ठीक ना हो, वित्त मंत्री ठीक ना हो, तो कैसे जस्टिफाई होगा कि देश सही हाथों में नहीं है? अम्मा भी कह रही है पीछे नहीं है। अब अम्मा के मुंह पे कोई कैमरा लगा के बोलेगा तुमको भी नीट देना है क्या? पहले तो ये नीट के साथ पत्रकारों से कहूंगा पेपर लगाना सीखिए। नीट देना है, नीट पेपर की बात हो रही है। सो जब इनको क्या है, लेकिन ये आई हैं आवाज बुलंद करने। इससे पता चलता है कि आज भी ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की आवाज बनना चाहते हैं, जिनको दहशतगर्द कहा जाता है। अच्छा, आप बताइए कि क्या ये सरकार इतनी नासमझ है जिसको नहीं पता चल रहा कि ये लोग पेपर लीक और देश की समस्याओं पे बात करना चाहते हैं? इतनी नासमझ तो नहीं। इतना तो समझ आता होगा ना, विजनरी है प्रधानमंत्री जी, जिसने ये देख लिया कि भारत एग्जैक्ट 2047 में आजाद हो जाएगा। जीपीएस पे डाला होगा विकसित भारत, नीचे आया होगा 20 साल टू रीच ETA एस्टीमेट टाइम ऑफ अराइवल। ऐसा लगता है कि 31 जनवरी 2046 को हम और आप सोएंगे, और जब सुबह जगेंगे 1 जनवरी 2047 को तो भारत विकसित हो चुका होगा, क्योंकि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री योगी जी होंगे और वो नाम बदल चुके होंगे भारत का विकसित भारत। ये तभी सही हो सकता है। यार एक बात बताइए, डिजिटल में डिजिटल नहीं बचा। जैसे रियल जूस में रियल कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक दालों में ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, वैसे डिजिटल में डिजिटल कुछ नहीं है, विकसित में विकास नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की सच्चाई इतनी खराब है कि हम इतने ज्यादा चाइना पे डिपेंड हो चुके हैं जिसकी हद नहीं, और कहा जा रहा है भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आपने सुना होगा कल परसों एक बयान आया यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। आपको पता है पहले ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना था, और हमारे देश की कोई कंपनी नहीं, ये सब ताइवान, साउथ कोरिया, USA इन्हीं की कंपनी है। उनको लगा यार चाइना हब बन रहा है, चाइना पे डिपेंडेंसी हो जाएगी, तो उन्होंने दिमाग लगा के बोला कि भारत में कर लेते हैं, और उन्होंने भारत में कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। उस पर हम खुशी से फूले नहीं समा रहे कि हमारे देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। भारत स्क्रीन तक नहीं बना रहा है, चिप तो छोड़ दीजिए। और कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा? यार 83% इंजीनियर हर साल बेरोजगार की कैटेगरी में आ रहा है। हमारे देश का इंजीनियर जहां जाता है अच्छा करता है, वो बेचारा पियोन का फॉर्म भर रहा है, हर एक काम करने को तैयार है इंजीनियर। इसमें से भी बहुत इंजीनियर दिख रहे हैं मुझे। बताइए, ये हालत है देश के इंजीनियर की, इसकी सेवा नहीं ली जा रही। और आपको पता है भारत ने जो अपनी GDP बचा रखी है वो सिर्फ सेवाओं के दम पे ही बचा रखी है। भारत सर्विस सेक्टर में अच्छा कर रहा है, यानी लोगों को सर्विस देना आता है। तभी अगर वही सर्विस इस देश के अंदर ली जाती, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती तो। और फिर न्यूज में क्या आता है, सिलेंडर तो कनाडा में भारत से महंगा है। वहां के लोगों की औकात है कि उससे भी महंगा खरीद लेंगे। हमारे यहाँ तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये स्थिति है। हमारे यहाँ 3.5% लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इलाज पे खर्चा बहुत हो जाता है। इलाज की स्थिति यह है कि आज लोग डरते हैं मैं बीमार ना हो जाऊं। आज एक बेरोजगार की दिल इसलिए परेशान है कि पापा मम्मी की दवाई का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। दवाइयां इतनी महंगी हो रही, महंगा छोड़ दीजिए, उसमें भी नकलीपन है। आगरा में अभी कितनी दवाइयों की नकली फैक्ट्री पकड़ी गई। यार नकली दवाई, नकली पनीर। दिवाली पे आप मिठाई खाना चाहें तो नहीं खाते, क्या कहते हैं, दिवाली पे नकली आती है मिठाई। आपने मान लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये दुखद नहीं है कि भारत जहां विश्वगुरु होने की बात कर रहा है वहां पनीर, अंडा ये सब नकली है? और पेपर लीक से आप नकली डॉक्टर, नकली इंजीनियर्स की फौज खड़ी करने जा रहे हो। कहां लेके जा रहे हैं देश को? आप कुछ कह रहे थे?